नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको आपके एंसेस्टर से जुड़े कुछ संदेश लेकर आई हूँ जो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके लिए भेज रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, आपके लिए आने वाले समय में क्या शुभ संकेत आ रहा है, क्या चेतावनी आ रही है। आज टैरो कार्ड के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आज इन टैरो कार्ड्स के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या संदेश आ रहे हैं, क्या चेतावनी आ रहे हैं आपके लिए। आज हम इन कार्ड्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, तो जो पहला कार्ड है आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो कार्ड है ये आपको सीधा संकेत दे रहा है कि आपके पूर्वज आपके साथ हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी जो परंपरा है उसे फॉलो करते रहें। आपकी ज़िंदगी में जो आपका परिवार है, जो संस्कार हैं आपके घर के, उन्हें फॉलो करते रहें। आप जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हैं उसमें उनका अदृश्य आशीर्वाद आपके साथ है। आप सही मार्ग पर चलते रहें। वो आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि जितनी भी तकलीफ़ें आएँ, कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, आप मेहनत करते रहें और सही रास्ते पर चलते रहें। ये आपके एंसेस्टर का आपके लिए मैसेज आ रहा है। वो संकेत भी दे रहे हैं कि कोई धार्मिक पर्सन, कोई बड़ा आपसे जो बहुत एज में हो, या कोई गुरु आपके या परिवार के कोई बड़ा पर्सन आपको कोई मार्गदर्शन दे रहा होगा। आप देखेंगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा आपके घर में बड़े या बुजुर्ग या कोई गुरु होंगे, वो आपको एक गाइडेंस दे रहे होंगे और जो आपके काम के लिए होगी, जो आपके फेवर में होगी, और वो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर द्वारा आपके लिए रचा जा रहा है कि वह संदेश आप तक पहुंच जाए। तो ये जो है ये आपके लिए संकेत की तरह काम कर रहा है। और वहीं आपको सावधानी बरतनी है कि आप अपनी जड़ों से कटे ना। अगर आप अपनी जड़ों से कटेंगे तो समस्याएं और ये भ्रम, ये दोनों ही आपको अपने लाइफ में झेलना पड़ेगा। आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगी, बढ़ती ही जाएंगी। आपको ख़त्म करना होगा और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने कल्चर से जुड़े रहें। वहीं दूसरा संदेश जो आपके लिए आ रहा है वो यह कहता है कि आप ये कार्ड देख सकते हैं कि एंसेस्टर कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बोझ हैं, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसे आप ढोकर थक चुके हैं। अब आपकी आत्मा पर वो भारी पड़ रहा है। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अब समय है कि इस बोझ को हल्का कर दो। अगर अधिक काम है, मानसिक तनाव है या अकेलापन है, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि अब अपना ये जो बोझ है, ये जो तकलीफ है, ये जो मानसिक तनाव है, इसे थोड़ा कम करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें। आपके पूर्वज की तरफ से संदेश आ रहा है कि मदद लेने से कुछ भी परेशानी की बात नहीं होती, मदद लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हेल्प लें। और साथ ही साथ अगर ऐसा कोई काम है जो आपको लगता है कि ये बर्डन है सिर्फ और अब इसकी लाइफ में आपको ज़रूरत नहीं है, तो उस काम को अब छोड़ दें। कुछ कार्य जो ज़रूरी नहीं है उसे छोड़ दें। तो आपके एंसेस्टर की तरफ से यह दूसरा मैसेज आ रहा है। आज का तीसरा मैसेज जो आपके लिए आ रहा है वो कहता है कि अगर आपने अभी हाल ही में कुछ खोया हो, जैसे कि आपका कोई रिश्ता टूटा हो, या आपका कोई अवसर छूट गया हो, या आपके विश्वास में कमी आई है, अगर ऐसा कुछ है तो पूर्वज आपके संदेश दे रहे हैं कि जो खोया है वह सब नहीं था। अभी भी आपके पास बहुत कुछ है। अभी भी जो आपके पास है उससे आप चीज़ों को सुधार सकते हैं और बना सकते हैं। आपके लिए जो संकेत आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप धीरे धीरे हीलिंग की तरफ जाएंगे। आपको फील होगा कि आपके जो थॉट्स है उसमें चेंजेस आ रहा है, आपकी जो भावनाएं हैं उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। और यही आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए संकेत आ रहा है। सावधानी के तौर पर आपको बस यही कह सकती हूँ कि अतीत में न रहें, आगे बढ़ें। जो बीत गई सो बात गई, इस कॉन्सेप्ट को अपनाएं और आगे बढ़ जाएं। कभी कभी जो बीता होता है, जो हुआ होता है, वो अच्छे के लिए होता है। शायद उसे हम नहीं देख पा रहे, पर हमारे अपने, हमारे पूर्वज, हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव, हमारी एनर्जीज उसे देख रही हैं, हमारे लिए सोच रही हैं। तो ऐसा सोचकर आगे बढ़ जाना चाहिए। आज का अगला संदेश जो आपके पूर्वजों की तरफ से आ रहा है वो कहता है कि एक नया आशा, एक नए सूर्य का उदय होगा। आपके लाइफ में आपको प्रगति होते हुए नजर आएगा, हीलिंग होते हुए नजर आएगा। आपके पूर्वज कहते हैं
कि आपके लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त कर लिया है, मार्ग का निर्णय ले लिया है। अब आपको रोशनी की ओर चलना है। संकेत के तौर पर मैं बस यही कह सकती हूँ कि आपको ऐसा फील होगा कि अचानक से चमत्कारी मोड़ आ गए, या अचानक से हीलिंग शुरू हो गई, या अचानक से आप इंस्पायर होकर एक नए रास्ते पे चल दिए। तो ये संकेत आ रहे हैं आपके पूर्वजों की तरफ से कि वो आपकी मदद कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, सही रास्ते पे बढ़ो। संदेश के तौर पर बस उनका इतना ही संदेश आ रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें। जो प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कत है, जो आप दूर का नहीं देख पा रहे हैं, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप चीज़ों को अच्छे से सोचना शुरू करेंगे, पॉजिटिव वे में लेना शुरू करेंगे, अपने थॉट्स पे काम करेंगे। जज करिए कि आपका थॉट्स कैसा है, लाइक वो अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। आपको अपने थॉट पे काम करना है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो सकारात्मक सोच के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक नया बदलाव लाएगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए नई खुशियाँ लेके आएगी। आपके एंसेस्टर की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी तरफ से यह संदेश आ रहा है आपके लिए कि अब आपको अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलेगा। आपने अगर अच्छा किया है, मेहनत की है, सच्चाई से आगे बढ़े हैं और अपनी ओर से 100% देने की कोशिश की है, तो आने वाले समय में आपका वक्त बदलता हुआ आपको नजर आएगा। आपके कर्मों का आपको फल मिलेगा। वहीं अगर आपने कुछ बुरा किया है, झूठ बोला है, कुछ गलत किया है और छुपाया है, या किसी के साथ आपने अत्याचार किया है, तो अब उन कर्मों की आपको सजा मिलेगी। अब आपका समय शुरू हो रहा है। तो आपके लिए यही संदेश आ रहा है आपके पूर्वजों की तरफ से कि ईमानदारी के साथ, सत्य के साथ और न्याय के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। कोशिश करें जितना हो सके सत्य के साथ चलें, जितना हो सके न्याय करें, जितना हो सके हार्ड वर्क करें, और इससे आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। एक संक्षिप्त में बोले तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने थॉट्स पर ध्यान दें। आपकी लाइफ में जो एक्स्ट्रा बोझ है या स्ट्रेस है, उसे पीछे छोड़ दें। आशा मत छोड़ें, हमेशा अपने मन में आशा बना कर रखें। और साथ ही साथ जो बीत गई सो बात गई। कुछ ऐसी बात है जो आपसे टूट गई या छूट गया है कोई रिश्ता, तो अब उसे छोड़कर आगे बढ़ें। और लास्ट में न्याय तो होगा, चाहे आपने जितनी भी हार्डवर्क की हो या आपने गलत किया हो, न्याय होगा। आशा करती हूँ आपको यह मैसेज समझ में आया हो। साथ ही साथ इसके साथ मैं आपको कुछ उपाय देती हूँ जो आप कर सकते हैं, जिससे जो आपके एंसेस्टर है उनकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में जल्दी आ सकती है। जैसे कि आप चाहें तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं। आप चाहें तो पूर्वजों के नाम पर ज़रूरतमंद को भोजन खिलाएं। यह जो संदेश है वो आपके पूर्वजों यानी कि आपके एंसेस्टर की तरफ से आ रहा है। यह जो संदेश मैंने दिए हैं, ये पांचों संदेश कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से जुड़ा होगा। ये जो संदेश आ रहे हैं वो आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर रही हैं, आपको सही रास्ते पर ला रही हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह संदेश समझ आया है, और आशा करती हूँ कि आप इन गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी में नया परिवर्तन खुद फील करेंगे और सही रास्ते पर बढ़ेंगे। आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ ऐसे वीडियोज़ के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।